जंगल में सुबह से मुसलसल बारिश हुए जा रही थी। माँ, ये बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ा सब्र और कर लो। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं तुम्हें दाना ला दूंगी। बारिश तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि वो और तेज हो रही थी। माँ, अगर बारिश ना रुकी तो हम ऐसे ही भूखे बैठे रहेंगे। नीलो ऐसे ही मासूमियत के साथ अपनी माँ से सवाल किए जा रही थी। बेटा, तुम घर में रहो, मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ कर लाती हूँ। बस तुम डरना मत। वो दाना लेने के लिए चली जाती है। सोनू को दाना कहीं से भी नहीं मिल रहा था। वो सोचती है कि वो बड़ी बी के पास जाएगी तो वो उसे दाना ज़रूर दे देगी। सोनू चिड़िया बड़ी बी के पास आ जाती है। वो उनका दरवाज़ा खटखटाने लगती है। बड़ी बी, जल्दी दरवाज़ा खोले, मैं हूँ सोनू चिड़िया। बड़ी बी, दरवाज़ा खोले ना। सोनू चिड़िया, क्यों तुम मुझे इतनी बारिश में तंग करने आ गई हो? बड़ी बी, मेरी बेटी सुबह से भूखी है और मेरे घर में दाना भी नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा दाना है तो दे दे। जब मेरे पास दाना होगा तो मैं आपको वापस कर जाऊंगी। सोनू बेटा, मेरे पास इतना दाना नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूं, और बारिशों का क्या पता ये कब रुकेंगी। तुम ऐसा करो, किसी और के पास जाकर पता कर लो। उसकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। अब सोनू मिट्ठू तोते के घर पहुँच जाती है। सोनू बहन, मेरे पास भी दाना सिर्फ आज का ही है। तुम ऐसा करो, कालू और काली के पास चली जाओ, वो तुम्हें दाना ज़रूर दे देंगे। उन्होंने ढेर सारा दाना जमा किया हुआ है। जाओ, तुम उनके पास चली जाओ। सोनू उसके घर से भी होकर चली जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, जल्दी दरवाज़ा खोले। क्या आप घर पर ही है? मैं हूँ सोनू चिड़िया। सोनू, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? तुम क्या लेने आई हो? कालू भैया, मेरी बेटी सुबह से भूखी है। अगर आपके पास दाना है तो मुझे दे दें। जैसे ही मेरे पास दाना होगा मैं आपको वापस कर जाऊंगी। कालू, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हो और तुम किससे बातें कर रहे हो? जल्दी अंदर आ जाओ। काली, सोनू चिड़िया है, वो एक दिन के लिए दाना उधार मांग रही है। तुम क्या कहती हो? सोनू, तुम्हें दाना तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें हमारी सिर्फ 2 शर्तें माननी होगी। काली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कालू, तुम मेरी बात में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम तुम्हें जो भी दाना देंगे, तुम्हें उसे 3 गुना ज़्यादा करके लौटाना होगा, और तुम्हें हमारे घर की रखवाली भी करनी होगी। ठीक है काली, मैं तुम्हें 3 गुना ज़्यादा दाना भी वापस करके जाऊंगी और तुम्हारे घर की रखवाली भी करूंगी। काली सोनू को दाना दे देती है। काली बहन, अब तुम आराम से सो जाओ। मैं अपनी बेटी को दाना देकर वापस आके तुम्हारे घर की रखवाली कर दूंगी। ये कहकर सोनू वहाँ से चली जाती है। वो दाना देकर अपनी बेटी से कहती है, बेटा, आज रात तुम अपना ख्याल रखना, मैं आज नहीं आऊँगी। वो वहाँ से चली जाती है। कालू और काली आराम से सोए हुए थे और सोनू उनके घर की रखवाली कर रही थी। तभी बहुत तेज हवा आती है, जिससे कालू और काली का घर उड़ जाता है। सोनू, तुम्हारी वजह से हमारा घर टूट गया है। अब हम तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। ये सब तुम्हारी लापरवाही का ही नतीजा है। काली, तेज हवा आने से तुम्हारा घर टूट गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? अब तो ये फैसला चील रानी के पास जाएगा। या तो तुम मुझे घर बना कर दोगी या तुम मुझे मेरे घर के पैसे दोगी। काली, तुमने उसे एक दफ़ा दाना देकर और उसे 3 गुना करके वापस करने का मुतालबा किया, और ऊपर से बिला वजह अपने घर की रखवाली भी करवाई तुमने।
चील को उन पर इतना गुस्सा आता है कि वो बारिश रुकने का भी इंतज़ार नहीं करती, बल्कि उन्हें बारिश में ही जंगल छोड़ने का हुक्म दे देती है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।